ओम शांति। आज हम 1983 की फर्स्ट अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुरली है, इसमें काफ़ी कुछ सीखने वाली बातें हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत इस बात से करेंगे। बाबा ने कहा कि आज बच्चों के कमाल के गुण गा रहे थे। त्याग क्या किया और भाग्य क्या लिया। लेकिन बच्चों की चतुराई देख रहे थे कि त्याग भी बिना भाग्य के नहीं किया है। सौदा करने में पक्के व्यापारी हैं। आज बाबा ने हमें 2 नए टाइटल दिए हैं। तो हम बाबा के चतुर बच्चे हैं और हम पक्के व्यापारी हैं। तो बाबा ने ऐसा क्यों कहा? तो बाबा ने कहा कि पहले प्राप्ति का अनुभव हुआ, अच्छी प्राप्ति को देख व्यर्थ बातों का त्याग किया, तो छोड़ा क्या और पाया क्या? उसकी लिस्ट निकालो तो क्या रिजल्ट निकलेगी। तो क्या एक्टिविटी है, उसकी रिजल्ट निकालो तो क्या रिजल्ट निकलेगी। एक छोड़ा और पदम पाया, तो ये छोड़ना हुआ या पाना हुआ। तो अब हमें ये समझना है कि बाबा से बेसिकली हमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीखनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मीनिंग ये है कि जिस प्रकार की आत्मा हमारे सामने है, हमें परख के उससे वैसे ही बात करनी होती है। तो कई तरह की आत्माएं दुनिया में होती हैं। कुछ होती हैं जो भावना से बातों को समझ लेती हैं, जिनके अंदर भावना पहले से ही बहुत होती है। कुछ लोग होते हैं रेशनल माइंड के, क्रिटिकल माइंड के, जिनके माइंड में बहुत कैलकुलेशंस भी चलती हैं, एस्टीमेट चलता है, जो सोचते हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ये मैं क्यों करूं। तो आप ध्यान से समझना इस बात को कि कई आत्माएं आपके सामने ऐसी आएंगी जिनको जब तक कि हर एक बात का फ़ायदा ना बताया जाए वो करेंगी नहीं। वो सोचेंगे इसमें हमारा क्या फ़ायदा। मान लीजिए कि कहा जाए कि हमें सभी के प्रति शुभ भावना रखनी है, तो वो सोचेंगे कि ऐसा क्यों, हमें क्या फ़ायदा। और जैसे ही ये बात समझ में आती है कि हमें क्या फ़ायदा या हमें हर बात में फ़ायदा है जो बाबा बता रहे हैं, तो हर एक आत्मा उसे सहज स्वीकार कर लेती है और करने लगती है। तो उसी तरह से हमें ये बातों को समझना है। तो बाबा बेसिकली आज की मुरली में ये बता रहे हैं बार बार कि तुमने त्याग कुछ नहीं किया है, तुम्हें भाग्य इतना मिला है, उसके कंपैरिजन में त्याग तो कुछ भी नहीं है। त्याग भी क्या किया है? व्यर्थ बातों का त्याग किया, तो उसे तो त्याग कहेंगे भी नहीं। तो बाबा ने ना सिर्फ विदेशी बच्चों से बात की है, बल्कि हमें भी अपने आप को आज समझाना है ये बात कि जैसे भी हम त्याग कहते हैं वो कोई त्याग हमने किया थोड़ी है। तो ये बेसिकली छोड़ना नहीं है, पाना हुआ है। तो हमने ये पाया है, छोड़ा नहीं है। तो इस बात को, तो ये बाबा का पहला मेन प्रपोजिशन है कि त्याग नहीं किया है, भाग्य लिया है। फिर इस बात को समझाने के लिए बाबा ने 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं। तो उन दोनों एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। तो उससे पहले बाबा ने फिर कहा, विदेशी बच्चों से बाबा कह रहे हैं कि हम आत्माएं विश्व की ऐसी श्रेष्ठ विशेष आत्माएं बनेंगी, डायरेक्ट बाप से संबंध में आने वाली बनेंगी, ऐसा कभी सोचा था? तो यहाँ पे जो मुख्य बात है वो ये समझने की है कि हम आत्माएं, हम सभी आत्माएं इस समय डायरेक्ट बाप के संबंध में आई हैं। पूरे कल्प में सिर्फ एक ही बार ये मौका मिलता है संगम पर। तो बाबा उनसे कह रहे हैं कि क्रिश्चियन से कृष्णपुरी में आ जाएंगे, ये कभी सोचा था? धर्मपिता के फॉलोअर थे, तना के बजाय टाली में अटक गए, और अब इस वैरायटी कल्प वृक्ष का तना आदि सनातन ब्राह्मण सो देवता धर्म के बन गए, फाउंडेशन बन गए। ऐसी प्राप्ति को देख छोड़ा क्या। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक विजन है, एक बिग पिक्चर थिंकिंग है कि टाली में अटक गए थे, अब टाली से अटके हुए थे तो आप तने में आ गए या आप जड़ों में, फाउंडेशन में आ गए। तो बेसिकली आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हुई, आपको कुछ मिला, ना कि आपने कुछ छोड़ा। तो इसे त्याग कैसे कहेंगे? ये तो प्राप्ति हुई। तो प्राप्ति हुई, इसमें कोई त्याग नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत नशे की बात भी है कि हम तने में हैं और हम जड़ों में हैं, फाउंडेशन है। फिर बाबा ने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, और ये सब विदेशी बच्चों पे भी नहीं, हम सब पे भी लागू होते हैं। तो इसे भी ध्यान से समझना है। और क्या छोड़ा हमने? अल्पकाल की निंद्रा को छोड़ा, जीता। नींद में सोने को छोड़ा और स्वयं सोना बन गए।
बाप दादा डबल विदेशियों का सवेरे सवेरे उठ तैयार होना देख मुस्कुराते हैं। तो क्यों मुस्कुराते हैं? आराम से उठने वाले और अभी कैसे उठते हैं? तो नींद का त्याग किया, त्याग के पहले भाग्य को देख, अमृत वेले का अलौकिक अनुभव करने के बाद यह नींद भी क्या लगती है। तो बाबा ने 2-3 बातें इसमें बताई हैं। पहली बात तो ये है कि सोने को छोड़ा और स्वयं सोना बन गए। तो ये तो कोई त्याग नहीं हुआ, ये तो भाग्य की बात हो गई कि कुछ मिला। दूसरी बात, अमृत वेले का अलौकिक अनुभव किया, ये भी सुख मिला। तो उसके बदले में नींद त्यागना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब हम आते हैं, बाबा ने फिर दूसरी बात कहा कि खान पान छोड़ा या बीमारी को छोड़ा। खान पीना छोड़ना अर्थात कई बीमारियों से छूटना, मुक्त हो गए ना, और ही हेल्थ वेल्थ दोनों मिल गई। इसीलिए सुनाया कि पक्के व्यापारी हो। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से, हमारी अप्रोच में, हमारे माइंडसेट में ये बात होनी चाहिए। हमें अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए कभी कि अरे हम बेचारे, या कोई हमें कहे बेचारे। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ रदर वेरी बेटर प्रपोजिशन। तो बाबा ने कहा पक्के व्यापारी हो, पक्के व्यापारी है, कुछ छोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। जो बात अच्छी लगी, हमें लगा इसमें फ़ायदा है, इसीलिए किया है। तो ये बात हमें भी समझनी है और औरों को भी यही समझाना है। तो विदेशी बच्चों की एक और विशेषता यह देखते कि जिस भी तरफ लगते हैं तो बहुत तीव्र गति से उस तरफ चलते हैं। तीव्र गति से चलने के कारण प्राप्ति भी सर्व प्रकार की फुल करना चाहते हैं। बहुत फास्ट चलने के कारण कभी कभी चलते चलते थोड़ी सी माया भी रुकावट आती है, माया की रुकावट आती है, तो घबराते भी फास्ट हैं कि यह क्या हुआ, ऐसे भी होता है क्या। ऐसे आश्चर्य की स्थिति में पड़ जाते हैं। फिर भी लगन मजबूत होने के कारण विघ्न पार हो जाता है और आगे के लिए मजबूत बनते जाते हैं। मंजिल पर चलने में महावीर हो, नाजुक तो नहीं होना, घबराने वाले तो नहीं हो, ड्रामा तो बहुत अच्छा करते हो, ड्रामा में माया को भगाने के साधन भी बहुत अच्छे बनाते हो। तो इस बेहद के ड्रामा के अंदर प्रैक्टिकल में भी ऐसे महावीर पाठधारी होना। तो एक और टाइटल बाबा ने क्या दिया, महावीर पाठधारी। तो मोहब्बत और मेहनत दोनों में से मोहब्बत में रहते हो व मेहनत में रहते हो। तो सदा बाप की याद में समाये हुए रहते हो व बार बार याद करने वाले हो व याद स्वरूप हो। तो आज की मुरली में एक बहुत प्यारा शब्द है, याद स्वरूप। इस शब्द को भी बार बार हम देखेंगे आज, राइट। तो सदा साथ रहते हो व सदा साथ रहें, इसी मेहनत में लगे रहते हो। तो एक तो है कि सदा साथ हैं और एक है सदा साथ रहने का पुरुषार्थ है। तो बाप समान बनने वाले सदा स्वरूप रहते हैं, याद स्वरूप, सर्वगुण स्वरूप, सर्वशक्तियों स्वरूप। स्वरूप का अर्थ ही है अपना रूप ही वह बन जाए, गुण व शक्ति अलग नहीं हो लेकिन रूप में समाये हुए हों। जैसे कमजोर संस्कार व कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की कोई मेहनत नहीं करते हो लेकिन नेचर और नेचुरल हो गए हैं, उनको छोड़ने चाहते हो, महसूस करते हो कि यह नहीं होना चाहिए, लेकिन समय पर फिर से ना चाहते भी वह नेचर व नेचुरल संस्कार अपना कार्य कर लेते हैं। तो नेचर और नेचुरल हो गई हैं उल्टी चीज़ें, लेकिन अभी जो आदि वाले संस्कार हैं उनको अपना नेचर और नेचुरल बनाना है। तो ऐसे हर गुण व हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए, मेरी नेचर व नेचुरल गुण बाप समान बन जाएं, ऐसा गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप हो जाता है। इसको ही कहा जाता है बाप समान। तो अब
तो सब अपने को ऐसे स्वरूप अनुभव करते हो। लक्ष्य तो यही है ना, तो पाना है या फुल पाना है या थोड़े में राजी हो। तो चंद्रवंशी बनेंगे, तो किसी ने आंसर दिया होगा नहीं। तो बाबा फिर यहाँ पे उल्टा ही गेम खेल रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि चंद्रवंशी राज्य भी कम थोड़े ही है, सूर्यवंशी कितने बनेंगे? जो भी सब बैठे हैं सूर्यवंशी बनेंगे, तो राम की महिमा तो कम नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा चेक कर रहे हैं, राम बन जाओ, वो भी तो अच्छा ही है ना। तो नहीं, लेकिन बच्चे तो अपने पर डटे हुए होंगे। तो बाबा कह रहे हैं उमंग उत्साह सदा श्रेष्ठ रहे, ये अच्छा है। तो लास्ट पैराग्राफ से पहले हम फिर शुरुआत में आएंगे। आज क्या क्या था मुरली में। और तो बाबा ने सबसे पहले कहा कि आज बाप दादा विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सभी बच्चे दूर दूर से अपने स्वीट होम में पहुंच गए, जहां सर्व प्राप्ति का अनुभव करने का स्वतः ही वरदान प्राप्त होता है। ऐसे वरदान भूमि पर वरदाता बाप से मिलने आए हैं। तो आप भी बाबा की बातें सुनते सुनते मधुबन पहुंच सकते हैं मन से। तो बाप दादा भी कल्प कल्प के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि भारत में नजदीक रहने वाली कई आत्माएं अभी तक प्यासी बन ढूंढ रही हैं। लेकिन साकार रूप से दूर रहने वाले डबल विदेशी बच्चों ने दूर से ही अपने बाप को पहचान अधिकार को पा लिया। दूर वाले समीप हो गए और समीप वाले दूर हो गए। तो ये भी कई बार ड्रामा में हो जाता है। ऐसे बच्चों के भाग्य की कमाल देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। आज वतन में भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों की विशेषताओं पर रू रिहान कर रहे थे। भारतवासी बच्चों की और डबल विदेशी बच्चों की दोनों की अपनी अपनी विशेषता थी। तो वो विशेषता हमने देखी कि चतुर हैं, पक्के व्यापारी हैं, त्याग का अनुभव किया, पहले भाग्य का अनुभव किया तब त्याग किया। तो बाबा ने उनके भाग्य के भी गुणगान किए, उनकी विशेषताएं बताई। और बाबा ने फिर याद दिलाया कि याद स्वरूप, सर्वगुण स्वरूप, सर्वशक्तियों स्वरूप बनना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि अभी विश्व की आत्माएं आप सबसे क्या चाहती हैं, वह जानते हो? तो अभी हर आत्मा अपने पूज्य आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप में पाने के लिए पुकार रही हैं। सिर्फ बाप को नहीं पुकार रहे हैं, लेकिन बाप के साथ आप पूज्य आत्माओं को भी पुकार रहे हैं। हर एक समझते हैं हमारे पैगंबर कहो, मैसेंजर कहो, देवात्मा कहो, वह आवे और हमें साथ ले चलें। तो बाबा ने यहाँ 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो कि अलग अलग धर्मों का रिप्रेजेंटेशन है। मुस्लिम धर्म में होंगे तो कहेंगे पैगंबर, क्रिश्चियंस होंगे तो समझेंगे मैसेंजर, हिंदू धर्म में होंगे तो समझेंगे देवात्माएं। तो वह आवे और हमें साथ ले चलें। तो यह विश्व की पुकार पूर्ण करने वाले कौन हैं? आप पूज्य देवात्माओं का इंतजार कर रहे हैं। हमारे देव आएंगे, हमें जगाएंगे और ले जाएंगे। क्या करेंगे? 3 काम करेंगे। हमारे देव आएंगे, हमें जगाएंगे और ले जाएंगे। तो उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हो? तो बाबा ने ये प्रश्न पूछा है, इसका आंसर हम क्या देंगे सब मिलके? तो इस प्रश्न पे हम सब रिफ्लेक्शन करेंगे और बाबा को आंसर देंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद देव प्रत्यक्ष होंगे। अभी कॉन्फ्रेंस के पहले स्वयं को श्रेष्ठ आत्मा प्रत्यक्ष करने का स्वयं और संगठित रूप से प्रोग्राम बनाओ। इस कॉन्फ्रेंस द्वारा निराशा से आशा अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे प्रोग्राम टाइम टू टाइम होते रहते हैं, जिनमें निराशा से आशा का अनुभव कराते हैं। इस समय भी जिस समय आप मुरली सुन रहे हैं, यज्ञ में काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स की तैयारी चल रही है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे। तो वह दीपक तो उद्घाटन में जगाएंगे, नारियल भी तोड़ेंगे। साथ साथ सर्व आत्माओं के प्रति
शुभ आशाओं का दीपक भी जगाएंगे। ठिकाना दिखाने का ठका हो जाए, जैसे नारियल का ठका करते हो ना, तो विदेशी चाहे भारतवासी दोनों को मिलकर ऐसी तैयारी पहले से करनी है। तब है महातीर्थ की प्रत्यक्षता। प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैले। जैसे कहते भी हो कि आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है, यही लाइट अंधकार के बीच नई जागृति का अनुभव करावे। तो ये बात बिल्कुल सच है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे आबू तीर्थ पूरे विश्व में लाइट हाउस की तरह लाइट फैलाता हुआ प्रत्यक्ष होगा। बहुत जल्दी ऐसा होगा। तो यही लाइट अंधकार के बीच नई जागृति का अनुभव कराए, ये होने वाला है। इसके लिए ही आप सब आए हो, व स्वयं रिफ्रेश हो चले जाएंगे। तो सभी ब्राह्मणों का एक संकल्प वही कार्य की सफलता का आधार है। सबको सहयोग चाहिए। केले की एक ईंट भी कमजोर होती है तो केले को हिला सकती है। इसीलिए छोटे बड़े सब इस ब्राह्मण परिवार के केले की ईंट हो। यह भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो सभी को एक ही संकल्प द्वारा कार्य को सफल करना है। सबके मन से यह आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है। तो जितना बच्चे याद करते हैं उतना बाप भी याद कर प्यार देते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है, हमारी जिम्मेदारी हम कैसे निभाएं। हमारे बड़े तो सब तैयारी कर ही रहे हैं और बहुत विशेष पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। जगह जगह सेवाएं हो रही हैं, जगह जगह आत्माओं को जगाने का प्लान हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं, लाइव सेमिनार्स वेबिनार्स हो रहे हैं। ऐसे समय में हमारी क्या जिम्मेदारी है? और कुछ नहीं तो हम कम से कम अपने योग की शक्ति को बढ़ाते जाएं। बिल्कुल हम जैसे जमा करें उस शक्ति को 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जितना पॉसिबल है। लिख 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 के भी करते जाए कि हम कितना कितना मिनट कितना कितना घंटा योग कर रहे हैं। और जब उसको हम पूरा टोटल करेंगे तो बहुत हमें मज़ा आएगा देख के कि आज हमारा 6 घंटे हुआ या 7 घंटे हुआ या 5 घंटे हुआ। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो ऐसे सदा दृढ़ संकल्प करने वाले, सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को साकार में लाने वाले, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखते हुए समर्थ रहने वाले, स्वयं की विशेषता को सदा कार्य में लगाने वाले, सदा हर कार्य में बाप का कार्य सो मेरा कार्य ऐसे अनुभव करने वाले, सर्व कार्य में ऐसे बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, विशाल बुद्धि बच्चों को बाप दादा विशाल बुद्धि बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। तो हम सभी बच्चों का भी हमारे ऐसे प्यारे बाप दादा को बार बार नमस्ते। तो आप देखेंगे कि लास्ट के 3 लाइन में भी बाबा ने कितनी गहरी गहरी बातें कही हैं। ये बात तो हमारे दिल में समा जाए कि बाप का कार्य सो मेरा कार्य, बाप का कार्य सो मेरा कार्य। दूसरा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, तीसरा विशाल बुद्धि। तो इन सारी स्थितियों से काम करना है। फिर ब्राज़ील पार्टी से तो बाबा कह रहे हैं कि सदा अपने को दूर बैठे भी बाप के साथ अनुभव करते हो ना। आत्मा उड़ता पंछी बन सेकंड में बाप के वतन में मधुबन में पहुंच जाती है ना। सदा सैर करते हो। तो बाबा ने उनसे फिर और ऐसे ही याद प्यार की बात की है। तो आज हमने ये भी देखा कि जितना जितना हम याद स्वरूप होंगे उतना उतना हम सर्वगुण स्वरूप भी बनते जाएंगे और सर्व शक्तियों के स्वरूप बन जाएंगे। तो याद से गुण भी सारे इमर्ज हो जाएंगे, शक्तियाँ भी सारी इमर्ज हो जाएंगी। एक बार हम फिर और रिवाइज करेंगे। मेन 10 पॉइंट आज की मुरली के क्या है? टेक अवेज मेन। तो पहली बात बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों की चतुराई देख रहे हैं कि बच्चे पक्के व्यापारी हैं। पक्के व्यापारी क्यों हैं? क्योंकि सौदा किया है। सौदा किस बात का किया है? जो व्यर्थ था वो छोड़ दिया और जो श्रेष्ठ था वो ले लिया। तो बाबा कहते हैं कि ये कॉन्ट्रास्ट करो, लिस्ट निकालो
कि क्या छोड़ा है, क्या पाया है। तो आज के होमवर्क में आप ये कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के ये बता सकते हैं कोई भी ऐसी 5 बातें जो आपकी टॉप प्रायोरिटी में हैं, और आपकी 5 प्राप्तियाँ क्या हैं, क्या पाया है। और ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो आपने छोड़ी है, जो आपको लगता है कि थोड़ी डिफ़िकल्ट थी छोड़ने में, लेकिन वो सौदा किया तो फिर छोड़ दी। और एक बाबा ने स्वमान की बात बताई कि इस समय हम आत्माएं डायरेक्ट बाप के संबंध में आती हैं, राइट। और टालियों में अटके हुए थे तो तने में आ गए और फाउंडेशन में आ गए। ये भी एक स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास है। योग में हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। फिर बाबा ने बताया कि सोने को छोड़ा और स्वयं सोना बन गए, तो बेसिकली वो भी कोई त्याग नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि अमृत वेले का अलौकिक अनुभव किया, उसकी प्राप्तियों के महत्व को जाना, तो क्या छोड़ा, ये भी फायदे हुआ। फिर बाबा ने कहा कि याद स्वरूप, सर्वगुण स्वरूप और सर्व शक्तियों के स्वरूप बनना है। तो ये एक मुख्य होमवर्क है आज की मुरली का। और आज के योग में आप इसी बात पे बहुत गहराई से और गहरे में जा सकते हैं अनुभव करने के लिए। फिर बाबा ने पूछा कि विश्व के आत्माओं की पुकार क्या है और वो पुकार पूरे करने वाले कौन हैं। फिर बाबा ने कहा हर एक अपने आप को जिम्मेवार समझे, क्योंकि सभी ब्राह्मण परिवार के अकेले की ईंट हो। एक भी ईंट अगर कमज़ोर होती है तो पूरी दीवार कमज़ोर हो सकती है। इसीलिए और ये भी याद रखना है कि बाप का कार्य सो मेरा कार्य। जितनी जितनी ये बात याद रहेगी तो हम प्रोएक्टिवली सारी से बातें कर सकते हैं। किसी को हमसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अपने बड़ों का, सीनियर्स का टाइम लेना वो भी एक व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। तो हमें खुद से ही प्रोएक्टिवली होके पुरुषार्थ भी करना है, सेवा भी करनी है। तो आज की मुरली से काफ़ी बातें ऐसी हैं, तो आपने कुछ कुछ पॉइंट्स नोट किए होंगे, क्योंकि डायरी में नोट करना बहुत ज़रूरी है। खुद जब तक हम लिखते नहीं हैं 3, 4, 5 पॉइंट, तब तक वो हमें बुद्धि में याद नहीं रहेंगे। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लिखें, लेकिन 4-5 बातें ज़रूर लिखें और बार बार उनको दिन भर देखते हुए योग में जब भी अभ्यास करें तो गहराई से उन बातों में जाते रहें। आज की मुरली से योग के अभ्यास के लिए बहुत बातें मिल गई हैं हमें। तो हम पक्के व्यापारी हैं, डायरेक्ट बाप के संबंध में हैं, कल्प वृक्ष की जड़ों में हैं, कल्प वृक्ष के तना है। तो आज के योग अभ्यास में हम यही गहराई में जाएंगे। अभी भी हम अभ्यास कर सकते हैं। तो पूरी ये सृष्टि एक वृक्ष के समान है। इस बेहद सृष्टि के वृक्ष में सारी आत्माएं पत्तों के तरह से शामिल हैं। और इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज परमात्मा है, शिव बाबा हैं, जिनसे शक्तियां लेकर हम सभी आत्माएं पूरे वृक्ष में शक्तियां पहुंचा रहे हैं। हम में से हर एक आत्मा अपनी संकल्प की शक्तियों से पावरफुल वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं। ये वाइब्रेशंस इस कल्प वृक्ष को फिर से हरा भरा बना रहे हैं और हर एक आत्मा तक पहुंचा रहे हैं।
यह वृक्ष फिर से हरा भरा होने लगता है। इस तरह स्थित होके कल्प वृक्ष की जड़ों में और तना में स्थित होके सारे विश्व को लाइट और माइट देते रहे। ओम शांति।